जय भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सद्गुरुवे नमः। गोकारं प्रथमो वर्णो मायादिगुणभाषकः ऋकारो अस्ति परं ब्रह्मं मायाभ्रान्तिविमोचकम्। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। गुरु शब्द के दो अक्षर गु और रु के भिन्न अर्थ हैं। गु अक्षर त्रिगुणात्मक माया शक्ति प्रकृति का बोधक है। इस प्रकृति को सत्य मान लेना ही अज्ञान है, एक भ्रांति मात्र है। यह माया शक्ति उस परम ब्रह्म की शक्ति है जो उसी से प्रकट होकर पुनः उसी में विलीन हो जाती है। इसलिए इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, न यह शाश्वत ही है। शाश्वत एवं सनातन तत्व तो एक परम ब्रह्म ही हैं जो नित्य हैं, सदा से हैं, वह सदा रहने वाले हैं। उसका न जन्म होता है, न मृत्यु, न घटता है, न बढ़ता है। वह अपने ही स्वरूप में सदा विद्यमान रहते हैं। वही एक तत्व सृष्टि का कारण है। यह माया शक्ति प्रकृति सृष्टि का मूल कारण नहीं है, किंतु यह दृश्य होने से अज्ञानी जन इसी को सृष्टि का मूल कारण मान लेते हैं, जो एक मिथ्या भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति उस परम ब्रह्म के ज्ञान से ही हो सकती है, अन्य कोई विधि नहीं है। गुरु शब्द के रू का अर्थ इस अज्ञान जनित भ्रांति को निवारण करने वाला है। यह परम ब्रह्म है जिसको जान लेने पर इस अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। इस अज्ञान को निवृत्त कर जो उस परम ब्रह्म का ज्ञान करता है वह गुरु है, ऐसा समझना चाहिए। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रतातव्यं गुरु संतोषकारकम्। किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पण की प्रथम आवश्यकता है। अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देना, अपने मन व बुद्धि का भी समर्पण, अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का समर्पण तथा अपने अहंकार का भी समर्पण। ऐसे समर्पण भाव से ही गुरु का प्रसाद शिष्य को मिलता है। जो इस प्रकार का समर्पण नहीं कर सकता वह इस उच्च ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। जनक ने पूर्ण समर्पण किया, जिससे अष्टावक्र की ज्ञान ज्योति उनमें उतरी। मीरा, चैतन्य, ज्ञानेश्वर आदि अनेकों को समर्पण भाव से ही ज्ञान की उपलब्धि हुई। संसार की किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमाने की प्रवृत्ति ही अहंकार के कारण है। अहंकार विसर्जन से ही सर्व त्याग हो जाता है। तभी यह भाव उदित होता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुमको सौंपते क्या लागे मेरा। यदि कोई साधक गुरु से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो उसे अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अपनी मालकियत का अभिमान छोड़ देना चाहिए कि यह मेरा है। सभी कुछ श्री गुरु का है। अपना आसन, बिस्तर, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि पर भी अपना अधिकार न बताकर श्री गुरुदेव को ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा तथा उन्हीं की आज्ञा से इनका उपयोग करना चाहिए। इन्हें स्वयं की नहीं बल्कि गुरु की ही संपत्ति माननी चाहिए। इसी से वह गुरु कृपा का अधिकारी बनता है। शरीरमिंद्रिय प्राणमर्थ स्वजनांध बांधवान आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। जब कोई साधक आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देता है तो फिर उसका शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, कुटुंबी जन एवं अपने नाते रिश्तेदारों से भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। यहाँ तक कि अपनी पत्नी एवं पुत्र आदि से भी कोई संबंध नहीं रहता। यदि वह इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी सद्गुरु से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लेता है
तो उसका नाम गोत्र आदि भी बदल जाता है। अपने पुराने संबंधों से कोई संबंध नहीं रहता, फिर उसे अपनी गुरु परंपरा के अनुसार ही चलना पड़ता है। ऐसा समर्पण होने पर ही वह इसका योग्य पात्र माना जाता है। संसार के प्रति आसक्ति का त्याग ही ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरण है। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम वेदार्थ प्रवक्तारं स्मात् संपूजयते गुरुम। ज्ञान का प्रदाता गुरु सर्वश्रुतियों से संपन्न होता है। वह उनका ज्ञाता तथा उनके अर्थों का सही विश्लेषण करने वाला होता है। वेदांत के अर्थों की सही व्याख्या करने वाला होता है। वह मात्र विद्वान ही नहीं, स्वयं ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है। वह जो कुछ कहता है वह पुस्तकों के आधार पर नहीं बल्कि अपना अनुभव किया होता है। ऐसा गुरु ही शिष्य को सही दिशा निर्देश देकर उसे सत्य मार्ग पर चलाता है। ऐसे गुरु को मात्र शरीरधारी मनुष्य न सम्मान कर साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही मानकर उनके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यस्मात् स्मरण मात्रेण ज्ञानमुद्यते स्वयं स एव सर्वसंपत्ति तस्मात् पूजते गुरुः। पूजा हमेशा उत्कृष्ट की ही की जाती है, जिसका फल भी उत्कृष्ट ही होता है। हीन की पूजा करने से हीनता ही आती है। साधु संतों की भी पूजा का विधान है, क्योंकि ये आत्मचेतना के तल पर सामान्य जनों से ऊपर उठ गए हैं। त्याग और तपस्या के कारण उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक घनीभूत हो गई है। उनकी भी पूजा अर्चना करने से उस शक्ति का प्रवाह साधक में होने लगता है, जिससे उसकी मानसिकता में परिवर्तन आता है तथा इस नई ऊर्जा को ग्रहण करने से उसे बड़ी शांति का अनुभव होता है। गुरुदेव की विभूति बड़ी विलक्षण होती है। उनके स्मरण मात्र से ही साधक में ज्ञान की धारा अपने आप प्रकट होने लगती है। उसकी विचार तरंगें थोड़ा सा भी ध्यान करने पर साधक को प्रभावित करती रहती हैं। गुरु के संदेश को वह घर बैठे सुन सकता है। ऐसे गुरु सर्व संपादादि से युक्त होते हैं। वे संपदाएं 6 हैं, जिनकी साधना करने से गुरु उच्चता को प्राप्त होता है। ये 6 संपदाएं हैं: सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इन साधनों से युक्त गुरु ही वास्तव में पूजनीय है। उनकी पूजा करने से साधक विशेष रूप से लाभान्वित होता है। संसार वृक्षमारूढ़ं पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुदरते सर्वान् तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। जिस मार्ग पर चलकर संसार की उपलब्धियां होती हैं, उस मार्ग पर चलने से परमात्मा नहीं मिलते। संसार में व्यक्ति धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। इसके लिए वह झूठ, छल, प्रपंच, कपट, चोरी, हत्या, अपहरण आदि अनेक दुष्कृत्यों का सहारा लेता है। इन सब का कारण उसकी भोगों की कामना, वासना, इच्छाएं आदि होती हैं। ये सब उसके अहंकार के कारण होती हैं। इस प्रकार जो इस संसार में लिप्त रहते हैं वे नरक रूपी सागर में ही गिरते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए साधक को श्री गुरुदेव की ही शरण ग्रहण करना चाहिए। श्री गुरुदेव ही उनके जीवन की धारा को बदलकर उसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लाते हैं, जिससे उसका इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है तथा वह नरकगामी होने से बच जाता है। बिना गुरु के उसका कोई भी उद्धार करने वाला नहीं है। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम है। एक एव परंतो बंधु विषमे समुपस्थित है गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संसार के बांधव तभी तक किसी का साथ देते हैं जब तक उनके स्वयं के स्वार्थ सिद्ध होते रहते हैं, अन्यथा ये उसका साथ छोड़ देते हैं। एक चोर चोरी करके
रिश्वतें लेकर, धोखा देकर, लूट खसोट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सद्गुरुदेव भगवान की। किंतु जब वह पकड़ा जाता है तो ये कोई भी उसका साथ नहीं देते, सजा उस अकेले को ही भुगतनी पड़ती है। धर्म के मार्ग पर चलने का कोई उपदेश नहीं देता। अतः जब धर्म और संसार के मध्य चलने में ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसे ग्रहण किया जाए और किसे छोड़ा जाए, तो उस समय श्री गुरुदेव ही सच्चे मार्गदर्शक बनते हैं। वे ही उसे धर्म का मार्ग दिखाते हैं, जिससे उसका इस संसार समुद्र से उद्धार हो सके। अतः वे ही एकमात्र सच्चे बांधव हैं। धर्म क्या है और संसार क्या है, इस रहस्य को बताने वाले गुरुदेव ही हैं, जो स्वयं धर्मों के आत्मस्वरूप हैं। धर्म ही जीवन का आधार है। यह संसार धर्म पर ही अवस्थित है, इसके वे पूर्ण ज्ञाता हैं। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। भवार्णा प्रविशिष्टस्य द्विमोह ब्रह्म चेतसः येन संदर्शितः पंथा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संसार एक ऐसा अरण्य है जिसमें जो उलझ गया उसे फिर कल्याण का मार्ग दिखाई ही नहीं देता। वह जिसकी चाह करता है, कामना करता है, वह उसे मिलता नहीं, तथा जिसे नहीं चाहता वह उसे मिल जाता है। रोग, शोक, घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कलह, हिंसा, मारधाड़, प्रतिक्रियाएं, प्रतिशोध, दमन आदि अनेक दुर्गुणों से भरा यह संसार किसी को भी सुख एवं शांति देने वाला नहीं है। उसे कहीं भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। वह दिग्मूढ़ की स्थिति में भटकता ही रहता है। उसे इनसे निजात पाने का मार्ग ही नहीं मिलता। उसका चित्त भ्रमित ही रहता है। जितना अधिक इस संसार को पकड़ने का प्रयत्न वह करता है, उतना ही अधिक से अधिक उलझता जाता है। ऐसी स्थिति में कोई सद्गुरु ही उसे उचित मार्ग दिखाते हैं, जिससे वह परम शांति व आनंद को प्राप्त होता है। यह मार्ग केवल आत्मज्ञान का मार्ग है, जो परमानंद को देने वाला है। इस मार्ग को श्री गुरुदेव ही बताते हैं। अतः ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। आगे की कथा कल सतगुरु